हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के विषय जीव विज्ञान के पाठ 4 उत्सर्जन के अति लघुतरीय प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का अर्थ होता है शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। जैसे हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पसीना बनता है, मूत्र बनता है। ये हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो स्टूडेंट, अति लघुतरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हमारा दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, अमीनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखें। तो स्टूडेंट, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अमीनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न होने वाला उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक एसिड। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। यूरिया और अमोनिया में अपेक्षा कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है? तो हमारा उत्तर स्टूडेंट होगा, यूरिया और अमोनिया में अपेक्षा कम जटिल एवं ज़्यादा विषैला अमोनिया है, यूरिया नहीं है। हमारा प्रश्न संख्या 4 है स्टूडेंट, अमीबा में उत्सर्जी पदार्थों का शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे स्टूडेंट, अमीबा तथा अमीबा के जैसे अन्य एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह अर्थात कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा बाहर निकलती है। हमारा प्रश्न संख्या 5 है स्टूडेंट, मूत्र मार्ग क्या है? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है कि मूत्राशय के पिछले भाग से निकलने वाली एक नली जो मूत्र द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है, इस द्वार को मूत्र नली कहते हैं। हमारा छठा सवाल है, मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखें। तो स्टूडेंट, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मानव शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना तथा दूसरा है शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना। स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 7 है, वृक्क से संबद्ध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखें। तो इसका स्टूडेंट हम उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। 1 नंबर मूत्रवाहिनी, दूसरा मूत्राशय और तीसरा जो है मूत्र मार्ग है। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जाएगा कि वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मानव के एक वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा होती है। हमारा 9वां सवाल है स्टूडेंट, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या
कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 1 मिलियन अर्थात 10 लाख के बराबर होती है। हमारा 10वां सवाल है कि पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो स्टूडेंट हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन पत्तियों के रंध्रों यानी स्टोमाटा एवं शरीर के जो पौधों के शरीर के जो पुराने भाग होते हैं उनके वात रंध्रों के द्वारा होता है। स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो स्टूडेंट हम इसका उत्तर जो है प्रश्न संख्या 11 का उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के अंतर्गत जो है मानव शरीर में बनने वाली उत्सर्जित पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया इत्यादि को बाहर निकाला जाता है। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 12 है कि जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है उस क्रिया को जल संतुलन कहते हैं। जल संतुलन के द्वारा जीवों के शरीर में जल की मात्रा नियत बनी रहती है। अगर जल संतुलन का कार्य हमारे शरीर में ना हो तो हमारे शरीर में जल की अधिकता हो जाएगी, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे शरीर को हो सकती है। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 13 क्या है? स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 13 है, मानव के मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो हमारा उत्तर होगा, मानव के मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः 96% होती है। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य अति विकसित मशीन से संपादित कराया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट हम इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य अति विकसित मशीन के द्वारा संपादित कराया जाता है, उसे डायलासिस मशीन कहते हैं। यह मशीन जो है हमारे वृक्क का कृत्रिम ढंग से काम करता है और हमारे रक्त में उपस्थित यूरिया, यूरिक एसिड को छानने का काम करता है, जिससे हमारा शरीर सुरक्षित बना रह सके। हमारा 15 नंबर सवाल है स्टूडेंट कि पौधों के उत्सर्जित पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित होते हैं? तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि पौधों के उत्सर्जित पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधों के सबसे पुराने जाइलम ऊतक में संचित रहते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों के द्वारा होता है? तो स्टूडेंट हम इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं कि पौधों में गैसीय अपशिष्ट क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के समय जो है ऑक्सीजन गैस बनती है तथा जब पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके अलावा पौधों में जल वाष्प यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है,
तो अपशिष्ट पदार्थों का पौधों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन पत्तियों के रंध्रों के अलावे वात रंध्रों के द्वारा होता है। हमारा स्टूडेंट आज का अंतिम सवाल है कि बबूल के पौधों से निकलने वाला गोंद पौधों में होने वाली किस प्रकार के क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि बबूल के पौधों से निकलने वाला गोंद पौधों में होने वाली उत्सर्जी पदार्थों का पौधों में होने वाले उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण विभिन्न चयापचयी यानी उपापचयी क्रियाओं के कारण होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमने पाठ 4 जीव विज्ञान के पाठ 4 उत्सर्जन से के अति लघुत्तरीय प्रश्न 17 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।